सोचिए, आपका फोन बजे और सामने वाला कहे, मैं आ रहा हूं, 80,000 रुपये लेकर बाइक खरीदनी है। और फिर वही आवाज जिंदगी में कभी दोबारा सुनाई न दे। अगली सुबह एक स्कूल के मैदान में एक अधीजली हुई लाश मिलती है। चेहरा पूरा जला हुआ और कोई पहचान नहीं, बस जले हुए कपड़े और जूतों के कुछ टुकड़े। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मर्डर मेरठ शहर की जो सुनने वालों की दिल दहल गया। किसका मर्डर था जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। उसका नाम था रोहित कश्यप उर्फ सोनू, जिसकी उम्र सिर्फ 26 साल था। सोनू कोई अपराधी नहीं था, वह अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। उसके परिवार में एक बीमार बुजुर्ग मां, एक अविवाहित बड़ी बहन, एक भाई जो सांस की बीमारी से जूझ रहा था। पिता की 6 साल पहले बीमारी से मौत हो चुकी थी। घर चलाने की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ सोनू के कंधों पर थी। सोनू पेशे से हलवाई था, दिन रात मेहनत करता था। धीरे धीरे उसने कुछ पैसे बचाए। उसका सपना था अपनी बाइक खरीदना। उसी सपने को पूरा करने के लिए वह 5 जनवरी को मुजफ्फरनगर से मेरठ आ रहा था। 5 जनवरी की शाम सोनू ने अपनी मौसी मदनवती को फोन किया। उसने कहा, मौसी, मैं 80,000 रुपये लेकर आ रहा हूं, भैया के साथ बाइक खरीदूंगा। मौसी खुश हो गई। किसे पता था यही आखिरी बात होगी। रात में एक और कॉल आया। इस बार सोनू की आवाज बदली हुई थी, डरी हुई, कांपती हुई। उसने कहा, मौसी, मेरा एक ऑटो वाले से झगड़ा हो गया है, उसने मेरे पैसे छीन लिए हैं, मुझे बचाने आ जाओ। और फिर फोन स्विच ऑफ। परिवार पूरी रात जागता रहा, फोन मिलाते रहे, लेकिन कोई जवाब नहीं। सुबह पुलिस को बताया गया। पुलिस ने कहा, देखते हैं, लेकिन सोनू कहीं नहीं मिला। अगले दिन पुलिस का फोन आया, एक अधीजली लाश मिली है, आकर पहचान कर लो। यह सुनते ही परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब परिवार स्कूल के पास मैदान में पहुंचा तो देखा एक लाश पूरी तरह जली हुई। चेहरा पहचान में नहीं आता, बस जूतों के कुछ हिस्से बचे थे। मौसी ने कांपती आवाज में कहा, ये सोनू के जूते हैं। और यही उम्मीद खत्म हो गई। हत्या हुई सरधना थाना क्षेत्र में, एक स्कूल के बाहर मैदान में। पुलिस जांच में सामने आया, सोनू को सड़क से घसीटते हुए मैदान तक लाया गया। लगभग 50 मीटर तक घसीटा गया। फिर वहीं उसकी हत्या की गई। जांच के अनुसार पहले सोनू के सिर पर ईंट से हमला किया गया। जब वह बेहोश हो गया, उसके शरीर पर तेल डाला गया और फिर आग लगा दी गई। यह हत्या सिर्फ हत्या नहीं थी, यह बर्बरता थी। पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। शराब की दुकान के कैमरे में सोनू और एक युवक साथ दिखे। वह युवक नाबालिग ऑटो चालक था, उसी इलाके का रहने वाला था। पूछताछ में उसने अपराध कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक दोनों ने साथ शराब पी। शराब के दौरान झगड़ा हुआ पैसों को लेकर बहस बढ़ी। गुस्से में आरोपी ने सोनू पर हमला कर दिया। इसके बाद अपने अपराध को छुपाने के लिए उसे जला दिया। परिवार का कहना है सोनू के पास 80,000 रुपये थे, लेकिन लाश के पास 1 रुपया भी नहीं मिला। तो सवाल उठता है, पैसे किसने लिए? क्या कोई और भी शामिल था? पुलिस का बयान है, आरोपी गिरफ्तार है। हत्या शराब के झगड़े में हुई, जांच जारी है। लेकिन परिवार मानने को तैयार नहीं। मौसी रोते हुए कहती है, वो मेरे बेटे जैसा था, घर का सहारा था। आज उस घर में कमाने वाला कोई नहीं, बीमार मां, टूटा हुआ परिवार। आरोपी जेल में है, केस की जांच चल रही है। परिवार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। क्या पूरी सच्चाई सामने आएगी? क्या सारे दोषी पकड़े जाएंगे? क्या सोनू को इंसाफ मिलेगा? सोनू सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक सपना था, एक उम्मीद था, एक पूरा परिवार था। आज उसकी आवाज खामोश है, लेकिन सवाल अब भी जिंदा है। अगर आपको लगता है कि सच सामने आना चाहिए, तो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाइए। यह कहानी सिर्फ सोनू की नहीं है, यह कहानी उन हजारों युवाओं की है जो मेहनत करके कुछ पैसे जोड़ते हैं और भरोसे के सहारे सफर पर निकलते हैं। सोचिए, अगर उस रात सोनू अकेला ना होता, अगर उसने किसी को लाइव लोकेशन भेजी होती, अगर उसने रास्ते में किसी ढाबे या दुकान पर रुककर मदद मांगी होती, शायद आज वह जिंदा होता।
यह वीडियो बनाने का मकसद नफरत फैलाना नहीं है, डर पैदा करना नहीं है, बल्कि आपको और आपके परिवार को सतर्क करना है। आज के समय में देर रात सफर करना, अनजान लोगों के साथ शराब पीना, बड़ी रकम अकेले लेकर चलना, झगड़े को हल्के में लेना, ये सब चीजें कभी कभी जानलेवा साबित हो जाती हैं। अगर आप या आपका कोई जानने वाला देर रात कहीं जा रहा हो, पैसे या कीमती सामान लेकर चल रहा हो, किसी झगड़े या धमकी में फंसा हो, तो एक कॉल जरूर करें, एक मैसेज जरूर छोड़ें, लोकेशन जरूर शेयर करें। क्योंकि जब कुछ गलत हो जाता है तो बाद में सिर्फ आंसू, अफसोस और सवाल बचते हैं। सोनू ने आखिरी कॉल में कहा था, मुझे बचाने आ जाओ, लेकिन मदद समय पर नहीं पहुंच सकी। आज उस घर में कोई कमाने वाला नहीं है। एक मां रोज दरवाजे की तरफ देखती है, एक बहन की शादी रुक गई है, एक भाई इलाज के लिए तरस रहा है, और ये सब एक रात की लापरवाही की वजह से। इसलिए इस वीडियो को सिर्फ देखिए मत, समझिए। अपने बच्चों को बताइए, झगड़े से दूर रहना क्यों जरूरी है, नशे में फैसले क्यों खतरनाक होते हैं, रात में अकेले सफर करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए अपने दोस्तों से। कहिए, अगर कभी परेशानी हो तो चुप मत रहना, और अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां और लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि एक शेयर किसी की जिंदगी बचा सकता है। सोनू अब वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर उसकी कहानी किसी एक इंसान को भी सावधान कर दे तो शायद यही उसका असली इंसाफ होगा।